नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज मूँग खरीद पर बात करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में मूँग खरीद पर क्यों महाभारत मचा पड़ा है। समझेंगे इस पूरे मामले पर। हम देखते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है। आज अगर इस पर बात करें अ, हम सब जानते हैं कि मौजूदा वक़्त में देश के अंदर किसान आंदोलन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। मुद्दा फसलों की एमएसपी गारंटी कानून की मांग है। किसानों की इस मांग पर संसद में भी संग्राम हो चुका है। कुल जमा एमएसपी गारंटी कानून की मांग देश की किसान राजनीति के केंद्र में है। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून की इस मांग के तर मूंग को लेकर भी किसान और राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। इसका मैदान प्रदेश बना हुआ है, यानी मध्य प्रदेश में मूंग पर महाभारत जारी है। मसलन राज्य में मूंग खरीद को लेकर किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में मूंग खरीद का मुद्दा उठाया है। आइए जानते हैं कि क्यों मध्य प्रदेश में मूंग खरीद को लेकर सड़क से लेकर संसद तक का संग्राम छिड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कि दिग्विजय सिंह ने मूंग महाभारत पर क्या कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य ने बीते रोज संसद में मध्य प्रदेश में मूंग खरीद का मुद्दा उठाया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में मूंग खरीद के मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राज्य में मूंग का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर मूंग की खरीदी करती है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर स्लॉट बुक कराना होता है। इस बार स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया जून के आखिरी सप्ताह से शुरू हुई, जो 31 जुलाई तक संचालित होनी थी, लेकिन अधिकांश समय तक पोर्टल का सर्वर डाउन रहा। उन्होंने कहा कि पोर्टल का सर्वर डाउन होने, तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से पोर्टल बंद रहा और किसान अपनी फसल बेचने के लिए उस निर्धारित समय में स्लॉट बुक नहीं करा पाए। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि इसी बीच सरकार ने 22 जुलाई को ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था को बंद कर दिया। इससे बड़ी संख्या में किसान स्लॉट बुकिंग कराने से वंचित रह गए। इसी संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर यादव को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें मूंग खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक प्रदेश में सिर्फ 20% मूंग की खरीदी एमएसपी पर हुई है और बुकिंग बंद हो गई है। एमएसपी पर मूंग खरीदी न होने से किसानों को प्रति क्विंटल 2 से 3 हजार रुपए कम में बाजार में इसको बेचना पड़ेगा, साथ ही नुकसान में बाजार में बेचना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वेयर हाउस पर भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया और दोबारा से बुकिंग शुरू करने की मांग भी दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में की है। अगर बात करें कि मूंग पर जो मध्य प्रदेश में महाभारत जारी है, इस राजनीतिक घमासान में एक अच्छा फैसला हुआ, लेकिन अभी बहुत सारी गुंजाइशें बची हुई। अगर बात करें कि क्या निकला है, उसकी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मूंग खरीद पर जारी राजनीतिक महाभारत के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत मूंग खरीद की अंतिम तारीख को बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने 5 अगस्त तक कर दिया है, लेकिन किसानों ने इस तारीख को भी आगे बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में किसान महापंचायत के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर मूंग खरीद की अंतिम तारीख 15 अगस्त करने की मांग की है। उसके साथ ही उन्होंने मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की तारीख, यानी कि स्लॉट बुकिंग भी फिर से खोलने की मांग की है। धाकड़ के अनुसार अभी तक 50% किसान स्लॉट बुक नहीं करा पाए हैं, क्योंकि किसान धान बुआई में मस्त थे और इस दौरान स्लॉट बुकिंग बंद हो गई, तो किसान बड़ी संख्या में किसान अभी तक मूंग बेचने के लिए स्लॉट ही बुक नहीं कर पाए हैं। बात सबसे बड़ी कि क्या मूंग खरीद के लिए वेयर हाउस में भ्रष्टाचार है, ऐसा आरोप दिग्विजय सिंह ने भी लगाया था। इसको अगर समझते हैं कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मूंग खरीद पर सवाल उठाते हुए वेयर हाउस में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाया है। इसको लेकर किसान महापंचायत के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश धाकड़ कहते हैं कि वेयर हाउस में तुलाई व्यवस्था ठीक नहीं है। किसान अपनी ट्रॉलियों के साथ 5-5 दिनों से मूंग बेचने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं। ऊपर से बारिश किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश में मूंग भीगने से उसमें नमी बढ़ रही है। इस कारण किसान, सर्वेयर और वेयर हाउस मालिक के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। इन हालातों में जरूरी है कि मूंग तुलाई की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए धर्म कांटे में मूंग तुलाई का आदेश जारी किया जाए। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कुल जमा तस्वीर कहीं ना कहीं मूंग खरीद की प्रक्रिया में
शिथिलता की है। कहीं न कहीं पूरी प्रक्रिया जो है वो किसानों पर भारी पड़ रही है। ऐसा है कि ये अगर इसको समझें तो शुरू से ही मूँग खरीद की जो प्रक्रिया है उस पर संग्राम था। असल में मध्य प्रदेश में मूँग खरीद प्रक्रिया शुरू से ही विवादित रही है। खरीद सीजन शुरू होते ही प्रदेश सरकार ने प्रति हेक्टेयर मूँग खरीद में कटौती का आदेश जारी किया था, जिसके तहत पहले प्रति हेक्टेयर प्रति किसान से 14 क्विंटल मूँग खरीद का नियम था, जिसमें बदलाव कर प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल मूँग खरीद का आदेश जारी किया गया था। प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर किसानों में नाराजगी थी, प्रदर्शन हुए, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने प्रति हेक्टेयर 12 क्विंटल मूँग खरीद का आदेश जारी किया था। अब ये 12 क्विंटल मूँग खरीद का आदेश जारी किया गया, लेकिन अब किसानों का आरोप यह है कि बड़ी संख्या में किसानों को स्लॉट बुकिंग करने से वंचित कर दिया गया है। अचानक से पोर्टल जो बंद कर दिया गया, इससे किसानों के सामने परेशानी बढ़ी हुई है और 50% से अधिक किसान अभी अपनी फसल बेचने के लिए स्लॉट तक बुक नहीं करा पाए हैं। इन हालातों में ये पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश में भी विधानसभा में भी उठ रहा है। हमने देखा था कि जीतू पटवारी ने भी इस मामले को उठाया था, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वहीं सरकार भी इस मामले में अलर्ट की स्थिति पर है। संसद पे भी ये मामला पहुंच गया है। किसान से पूरी की पूरी मूँग एमएसपी पर खरीदी जाए, जो घोषित नियम के अनुसार, उसको लेकर एक स्थिति बन रही है। लेकिन अब 5 तारीख तक मूँग खरीद का आदेश जारी हुआ है। किसान 15 अगस्त तक चाहते हैं कि मूँग खरीदी जाए और साथ ही साथ स्लॉट बुकिंग की तारीख भी बढ़ाई जाए। तो ये अपने आप में एक टकराव की स्थिति यहाँ पर मूँग को लेकर दिखाई पड़ रही है। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। सदन में इस पर संग्राम हो चुका है। किस स्तर पर राजनेता या राजनीतिक दल इस मामले को उठाते हैं, किस तरीके से सरकार किसानों के मुद्दों को समझती है और हल करती है, ये देखने लायक स्थिति होगी। ये हमारी मध्य प्रदेश में मूँग महाभारत पर एक छोटी-सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।